खुदा इन हाथों को मेरा दिल चूमने को करता है, ठीक है, क्योंकि ये काले हाथ असल में ये रिज़्क़ के हलाल वाले हाथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो डिजिटल में कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, उस कंटेंट क्रिएशन के अंदर ये एक कारीगर की जो ठक ठक की आवाज़ है, इस ठक ठक के पीछे जो इस बंदे का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो इस बंदे ने बचपन से लेके आज तक सीखा, ये बंदा डिग्री होल्डर नहीं है, लेकिन इस बंदे के हाथ सोने जैसे हाथ हैं और इस बंदे का दिमाग हीरे जैसा दिमाग है। अब देखिए, ये पुर्जे PhD इंजीनियर होता है, जिसको पता है, फिर उन्होंने मिल के इन पुर्जों को बनाया। लेकिन ये थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी या बहुत ही कम पढ़ा लिखा आदमी जो है, वो इसके एक एक पुर्जे को जान के पहले वो इसको अलग करता है, फिर उसके अंदर खराबियाँ निकालता है, फिर उसको जोड़ता है और फिर उस मशीनरी को ठीक करके लोगों के हवाले करके अपना रिज़्क़ के हलाल कमाता है। तो मैं इन लोगों को कहता हूँ सोने जैसे हाथ। मुझे कभी भी इनकी ठक ठक से जो है वो परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ये इनकी जो ठक ठक होती है, जो ये लोहे पे लोहा मारते हैं, वो असल में क्या शय है, वो ये रिज़्क़ के हलाल की तरफ इनकी वो एक तगोदो होती है। तो आज हमें अपने बड़े प्यारे दोस्त अनवर भाई के पास, अनवर भाई एक खराद का काम करते हैं और इस खराद के काम में अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए रिज़्क़ के हलाल तलाश करते हैं। तो कुछ बातें इनसे पूछते हैं। अनवर भाई, तुसी बेशक पंजाबी च दसदे हो, उर्दू च दसदे हो, जिहड़ी ज़बान तुहानूं आउंदी है। ये काम कदों तो कर रहे जी तुसी? 29 साल हो गए ने थानू। अच्छा, 29 साल कोई कभी डिग्री भी ली है, कभी स्कूल भी गए हो, कॉलेज भी गए हो? कभी स्कूल मिडिल तक पढ़ा है। स्कूल मिडिल तक पढ़ा है। अच्छा, उस मिडिल तक जो स्कूल पढ़ा है उसके अंदर आपने चंद किताबें पढ़ी, लेकिन आपने फिर उस्ताद के पास ये तलीम हासिल की। इस काम का जो उस्ताद है ना जी, ठीक हो गया काम, उस्ताद से सीख गया ना जी। अच्छा, आप अपने काम को थोड़ा सा बताएंगे कि आप करके क्या क्या देते हैं? ठीक ही कर लेते हो काम है ना जी, खराद के चीज का मुझे सकून का काम है जी जी। ये इंसान अगर पूरी उम्र भी करता रहे ना, हाँ, तो ये इंसान अपने तुसी आप बेशक पंजाबी च बोल सकते हो, कोई मसला नहीं है। अपने आप को कारीगर नहीं हो कह सकता। ठीक है, ये समंदर है, इसका कोई किनारा नहीं है। ठीक है। यानी पूरी उम्र भी करता रहे ना, वो ये नहीं कह सकता कि मैं हर काम कर सकता हूँ। ये मुश्किल तो मुश्किल काम है। तो मैं ये समझूं कि आप एक साइकिल से लेके मोटरसाइकिल तक, मोटर से लेके गाड़ी तक और जहाज तक के अंदर भी खराद का काम हो, तो आप उसके अंदर हाथ डाल देते हैं इंशाल्लाह जी। जो हमारे ज़हन में आती है इंशाल्लाह वो आप काम इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसमें ये आपने पीछे मशीन लगाई हुई है, ज़रा इस पर कैमरा मारे। ये होती है खराद मशीन और ये इनकी लेथ मशीन भी इसको बोलते हैं। लेथ मशीन ये है, इसके अंदर ये मुख्तलिफ तरह की कटिंग, मुख्तलिफ तरह के पुर्जाजात, उनकी सेटलिंग आप इनको दिखाइएगा जब ये उसके अंदर वो चीज़ें करते हैं। तो मेरा मकसद बताने के ये है कि इन्होंने किसी उस्ताद से काम सीखा, पिछले 29 साल से इस काम में लगे हुए हैं और अब खुद ये इस काम के उस्ताद हैं। तो अनवर साहब आगे आइए। अनवर भाई, कोई बंदे आपने इस काम में तैयार भी किए हैं, यानी आपकी शिकरत भी है इस काम में? वगैरह तो नहीं है, 2-3 लड़के आए हैं। अच्छा, तो उन्होंने वो ये काम मुश्किल समझ के छोड़ दिया। 2-4 दिन रहे, हफ्ता रहे, तो 2 हफ्ते रहे, महीना रहे, तो 2 माह रहे। अच्छा, छोड़ के चले जाते हैं। उनका ज़हन यही होता है हम आ गए हैं काम सीखने के लिए, महीने 2 महीने में हम सीख जाए। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान काम, ये इतना आसान काम नहीं है। आप ये करते हैं 5 साल लग जाते हैं इस काम को सीखने में, 5 साल लगे। अगर उसका ज़हन सही हुआ तो अंदाज़न एक बंदा ये काम 5 सालों में सीख के उसकी ज़ाहिर काम आने पर डिपेंड करता है, या मार्केट में मुतारफ होते हैं तो वो दिन की एक अच्छी मजदूरी कमा लेता है। यानी उसने अपना ख़ानदान चलाना हो, इस लेथ मशीन के काम का जो कारीगर है
وہ ایک اچھی مزدوری کما لیتا ہے. الحمدللہ. یعنی وہ دیہڑی جو ہے جی جی. وہ ایک مناسب, ایک تو آپ کسی کے ملازم نہیں جی. ہے, یہ کام آپ کا اپنا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. تو اگر ایک بندہ اس کام میں آنا چاہتا ہے, وہ اگر وہ اچھے ذہن کا ہے تو ہو سکتا ہے 2 سال میں بھی سیکھ لے. بالکل بے شک. اگر اس سے بھی اچھے ذہن کا ہے تو وہ شاید 1 سال میں بھی سیکھ لے. بالکل. لیکن آپ ریکمینڈ یہ کرتے ہیں تو کم از کم جو ہے وہ 3 سے 4 سال لگائے اس کام میں. بالکل لازم. اور 3-4 سال لگانے کے بعد وہ اندازاً مہینے کا کیا کچھ کما لیتا ہے, تاکہ اس سے ایک اندازہ ہو جائے کہ اس کام میں اور لوگوں کو آنا چاہیے. کیوں؟ جب تک انسان موجود ہے مشینری بھی بنتے رہنی ہے اور لیت مشین کا کام بھی کبھی ختم نہیں ہونا. اب ہمیں بھیرا میں چند لوگ ملتے ہیں. اگر ہم بھیرا کی بات کریں تو لیت مشین والے تقریباً صرف چند لوگ ہیں, صرف چند لوگ ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس کام میں زیادہ لوگوں کو ہونا چاہیے تاکہ یہ کام زیادہ لوگوں تک پھیلے اور اس کام کی وساطت سے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے. اصل میں ہم جو یہ بنا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کام کے ساتھ زیادہ لوگ منسلک ہوں. معاشرے کے اندر جو بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ جیسے لوگ اس میں بڑا رول پلے کر سکتے ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو سکھائیں بھی. آپ کے پاس جو چھوٹے بن کے آتے ہیں وہ بڑے بن کے نکلیں, یعنی وہ استاد بن کے اپنی دکانیں کھولیں, اپنی مشینیں لگائیں اور روزی کا ذریعہ بنے بہت سارے لوگوں کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کام میں ایک اچھا گزارا ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے جی. انور صاحب, اللہ آپ کے کام میں برکت ڈالے اور آپ جیتے رہے اور اسی طرح لوگوں کو سکھاتے بھی رہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے, 1 منٹ ہاتھ آگے کیجیے گا, یہ جو آپ کے کالے ہاتھ ہوئے نا یہ سونے جیسے ہاتھ ہیں اور بخدا ان ہاتھوں کو میرا دل چومنے کو کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کالے ہاتھ اصل میں یہ رزق کے حلال والے ہاتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت ہے. آمین آمین.